गुड मॉर्निंग। इस कार्यक्रम का नाम सत्संग रखूं, कड़वे सच बोलूं, कहूं या मोटिवेशनल वीडियोस अबाउट लाइफ बोलूं या ज़िंदगी की सत्य और ज़िंदगी की हकीकत बोलूं। यही सोच रहा हूँ आज जब सुबह सुबह 14 नवंबर 2020 को यहाँ लाइव वीडियो बनाने आया हूँ। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। मेरी ज़िंदगी में तो इस साल काली दिवाली मनाई जा रही है। काली दिवाली क्या होती है? काली दिवाली होती है कि जब आप उस परिवार में दिवाली मनाई नहीं जाती जिसमें किसी का देहांत हो जाता है। तो मेरे छोटे से परिवार में किसी का देहांत तो नहीं हुआ, पर किसी का ज़मीर ज़रूर मर गया है, ऐसा लगता है मुझे। तो ज़िंदगी जो है वो उतार चढ़ाव में चलती है। कभी हाईज़ आते हैं, कभी लोज़ आते हैं। अपने हाईज़ और लोज़ जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, कुछ उसमें से आपके कर्मों की वजह से होते हैं, कुछ हाईज़ और लोज़ आपके जो नज़दीकी लोग होते हैं उनके ज़मीर मर जाने की वजह से होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये आपकी है। आज जब मैं सुबह उठा तो मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम में 2 मच्छर थे, पर मुझे तो एक मच्छर में और दूसरे मच्छर में फ़र्क नहीं पता था। तो जब एक मच्छर मेरे पास आता था मुझे तो यही लगा कि एक ही मच्छर है। तो मैं धीरे धीरे उस मच्छर को ट्रैक करता रहा और फाइनली वो जाके बैठा एक जगह। तो मैंने पटाक काली चप्पल से काले मच्छर का दी एंड कर दिया। चलो, बड़ा खुश हुआ कि यार मेरे को काटने वाले, मेरा खून चूसने वाले एक मच्छर का दी एंड हो गया। फिर दूसरा मच्छर थोड़ी देर बाद घूं 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 करने लगा। तो मैंने कहा अच्छा, सिर्फ एक मच्छर नहीं है, एक और भी मच्छर है। अच्छा, फिर मैंने दूसरे मच्छर को ट्रैक करना शुरू किया और जब वो मच्छर दूसरा वाला मेरा खून चूसने आया, मेरे मन का चैन लूटने आया, तो मैंने दूसरे मच्छर को भी 9-2-11 कर दिया। जब जिंदगी आपको नींबू देती है ना, तो आपको आदित्य, आई स्टिल ओ यू रिस्पॉन्स टू योर वीडियो, आई विल गिव दैट टुडे। जब जिंदगी आपको नींबू देती है तो बड़े ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में बड़े डायलॉग सुनने को मिलते हैं। व्हेन लाइफ गिव्स यू अ लेमन, मेक लेमन स्क्वाश आउट ऑफ इट, मेक लेमनेड आउट ऑफ इट, add tequila to it and have a tequila shot and such stuff. What you choose to do with your lemons in life is up to you. एक दर्शक ने अभी सवाल पूछा, मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। रॉबिनहुड, आप एक सवाल के रिप्लाई कीजिए, क्या आप में ईगो है या नहीं? बिल्कुल है जी, ईगो है। To have a little bit of ego is very healthy in life. Otherwise, life bulldozes you. So I hope I've answered your question, Manish Arora. But क्या आप में ईगो है कि आप अपना सवाल हाईलाइट करने के लिए स्टार्स नहीं भेज सकते और मेरे से ये उम्मीद करते हैं कि मैं सारे कमेंट्स के बीच में से मनीष अरोड़ा आपका कमेंट भी देखूं, पढ़ूं और जवाब दूं? ये आप अपनी ईगो से सवाल पूछिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो जिंदगी में
मुझे अच्छा लगता है, आई हैव अ हैबिट फ्रॉम चाइल्डहुड दैट आई वेक अप अर्ली। सुबह उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ, और द बेस्ट पार्ट इज कि बिना अलार्म के उठता हूँ। गुड मॉर्निंग अब्दुल, highlighted comment in a yellow band, and thank you for sending support to Arm Press on this video like you do in almost all our videos. तो सुबह सुबह मैंने जैसे कहा अब्दुल भाई, काली दिवाली है मेरी, क्योंकि मेरे परिवार में किसी का देहांत तो नहीं हुआ है, लेकिन किसी का ज़मीर ज़रूर मर गया लगता है। एंड थैंक यू मनीष फॉर एटलीस्ट सेंडिंग अ कमेंट बैक सेइंग थैंक यू सर बताने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम मनीष, यू रियली वांट टू आस्क अ क्वेश्चन दैट यू आर सीरियस अबाउट, use the star function so that your comment is highlighted and I don't get stressed out just trying to fish out your comment and trying to reply to you. And that's why I asked a question this morning कि मैं इन वीडियोस को, सुबह के वीडियोस को आर्म प्रेस सत्संग कहूँ, आर्म प्रेस कड़वे सच कहूँ, या क्या कहूँ समझ में नहीं आता। बट वन थिंग आई कैन टेल यू, no matter what anyone does to you or to themselves and in turn to you, there is always one more option. And that option can be the last option also. And when you consider the last option, the human mind, कहते हैं लाइटनिंग जो होती है, जो आसमान से आती है, उससे ज़्यादा बहुत तेज़ होती है उसकी रफ्तार। उससे ज़्यादा तेज़ क्या होता है? मन की थॉट लाइटनिंग से भी ज़्यादा तेज़ होती है। जब कोई मुसीबत आती है तो आप अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, और जब आप सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर चुके होते हैं और एक नहीं चलती, दूसरी नहीं चलती, तीसरी नहीं चलती, तो आपको लगता है ज़िंदगी में ये लास्ट ऑप्शन है। वो लास्ट कभी नहीं होती ऑप्शन, क्योंकि उस लास्ट ऑप्शन के आगे भी बहुत ऑप्शंस होती हैं। सो व्हेन यू गेट अ चैलेंज इन योर लाइफ, लुक बियॉन्ड द लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन के पार भी देखने की क्षमता आपके अंदर है। उसको देखो, उसको ढूंढो। मुझे कल एक सज्जन ने, जो आर्म प्रेस के एक कस्टमर हैं, एक क्लाइंट हैं, और हमारे जो मैं अब लर्न स्टॉक मार्केट विद रॉबिनहुड के पेड इवेंट्स मैंने शुरू किए हैं, उन सज्जन ने मुझे एक मैसेज भेजा कि सवाल पूछा मैसेज के द्वारा कि स्टॉक मार्केट वर्सेस अदर बिजनेसेस के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं, और ये सवाल जो है, जो मुझे प्रश्न आया है, इसका जवाब ना मैं वो लर्न स्टॉक मार्केट विद रॉबिनहुड कार्यक्रम में ही दूंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के मुकाबले क्या गुड्स एंड बैड्स हैं, क्या इफ्स एंड बट्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने के लिए आपको पहले तो पैसा चाहिए। मुझे आज वो बहुत पुरानी फिल्म है, वो याद आ रही है, पैसा, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है, गोलमाल फिल्म है शायद फिल्म का नाम, और उसका एक डायलॉग याद आ रहा है, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू बी, अगर आप पैसे कमाने चाहते हैं तो आप नौकरी भी कर सकते हैं। नौकरी करने के लिए आपको स्किल चाहिए, आपको बायोडाटा चाहिए, और शायद कई बार सिफारिश भी चाहिए होती है। लेकिन अपना बिजनेस करने के लिए स्किल के साथ साथ आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना होता है। There are a lot of businesses which can be started without making a financial investment. But are you willing to explore them?
There are a lot of things that can be done to improve your businesses. जो भी बिजनेस आप करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बिना पैसे के भी काम हुआ जा सकता है। क्या आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, ये आपके ऊपर है। आज 14 नवंबर 2020 को मेरी ज़िंदगी की काली दिवाली मेरे तक सीमित, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सबको शुभकामनाएं भेजता हूँ। दिवाली के अवसर पे, जैसे मैं पहले आपको ईद के अवसर पे और क्रिसमस के अवसर पे और अलग अलग जो त्यौहार आते हैं उनके अवसरों पर मैं आपको वीडियो बनाता था। मेरी, जैसे मैंने कहा पहले कि खुरम कुरैशी पूछ रहे हैं हाउ डू आई जॉइन योर क्लासेस पुनीत भाई, व्हाट्स द प्रोसीजर। खुरम कुरैशी जी, जो मेरी लर्न स्टॉक मार्केट विद रॉबिनहुड की पेड इवेंट्स हैं वो यहीं आम प्रेस के पेज पे एक इवेंट पोस्ट की जाती है। एब्सोल्युटली संजीव ढल, दैट्स व्हाट आई मीन बाय लुक बियॉन्ड द लास्ट ऑप्शन। तो वो पेड इवेंट्स में आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाके 399 रुपीज़ का चार्ज है, जो एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट आज शाम तक या दोपहर तक रहेगा, 25% डिस्काउंट। और कल किसी ने मुझे एक किस्म से स्टिंकर मारा कि इतने सारे लोग YouTube पे फ्री में वीडियोस बनाते हैं, हम आपके वीडियोस पैसे देके क्यों देखें स्टॉक मार्केट के बारे में। मैंने उस सज्जन को पता नहीं जवाब दिया या नहीं दिया, लेकिन कमेंट मैंने ज़रूर पढ़ा। तो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताता हूँ कि आपको आम प्रेस की पेड इवेंट देखने में क्या फ़ायदा है। पहली बात तो, जब एक पेड इवेंट होती है वहाँ पे गाली गलौज करने वाले लोग अक्सर नहीं आते, क्योंकि उनकी 2-2 पैसे की इनकम से वो पेड इवेंट्स में आके डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। दूसरी बात, जितने भी आम प्रेस के शुरुआत के जो मेंबर्स हैं, जो पेड इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं एक पर्सनल कॉल भी होगी, एक चर्चा भी होगी उनके पोर्टफोलियो के बारे में, आपके पोर्टफोलियो के बारे में, जहां मैं आपको अपनी समझ और बूझ के हिसाब से कुछ सुझाव दूंगा। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये शेयर खरीदना और वो शेयर नहीं खरीदना। जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये लर्न स्टॉक मार्केट विद रॉबिनहुड, उसमें मैं मेरी जर्नी के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या खरीद रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। आप उससे सीख सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आप उससे सीख सकते हैं। तो उन पेड वीडियोस के अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट, पता है क्या होता है, कि जो एक इंसान स्टॉक मार्केट खेल रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ गेम एक्चुअली, या इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने 13 साल पहले डीमैट अकाउंट खोला था। आज तक मैं इन्वेस्टर था, खरीदता था। थैंक यू अमित फॉर योर सपोर्ट इन दिस वीडियो। खरीदता था और बैठ जाता था। लेकिन जब कोरोना आया तो मैंने सोचा कि यार, मुझे एक तो कैंसर है, चलो कैंसर अब अच्छा होगा नहीं होगा, कब होगा वो अलग बात है, लेकिन मेरी इस वक्त की ज़रूरत क्या है कि मुझे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। पहला, आई नीडेड टू बी ऑक्यूपाइड, अपना मन, अपना टाइम किसी प्रोडक्टिव जगह पे लगाना मुझे बहुत अनिवार्य था उस वक्त, पर ये मेरी नीड थी, राइट। दूसरी मेरी नीड क्या थी कि यार, मेरे पास कुछ थोड़ा सा पैसा पड़ा है, क्या उस पैसे को, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मेरी एक ड्रीम है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, मेरी एक ड्रीम है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी एक ड्रीम है मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन कोरोना के संदर्भ में, लॉकडाउन के संदर्भ में, ना मैं घर से बाहर जा पा रहा हूँ, ना मैं दुकान किराए पे ले पा रहा हूँ, ना मुझे स्टाफ मिल रहा है। तो ऑप्शंस जो है ना, वो आपकी ब्लॉक होती जाती है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और उन सब ऑप्शंस के बाद मैंने ये सोचा, मैंने कहा भाई, स्टॉक मार्केट में तो अगर पैसा लगाना है तो घर के बाहर नहीं जाना है, घर बैठे हुए फ़ोन से डीमैट अकाउंट से आप स्टॉक खरीद सकते हो, आप स्टॉक बेच सकते हो। लेकिन मैंने तो कभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पहले की नहीं थी, पर मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग चालू करी 11 अगस्त से,
When I say short-term trading, I don't necessarily mean intraday trading. सुबह खरीदा शाम को बेचा, नहीं, वो एक ऑप्शन होती है। दूसरी ऑप्शन होती है आप खरीद लो, डिलीवरी पे ले लो शेयर और फिर तब तक होल्ड करो जब तक आप उससे एक मुनाफा ना कमा लो। और पिछले 3 महीने से जिस तरह से मेरी जर्नी रही है स्टॉक मार्केट में, और जिस तरह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने लॉस को मैनेज करना। क्या मैंने 3 महीने में गलतियां की हैं? हाँ जी की हैं। क्या मैं ये कहता हूं कि आगे मैं जहां पे भी पैसा लगाऊंगा मैं मोटा प्रॉफिट बनाऊंगा? उम्मीद तो करता हूं, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कभी भी आप अगर स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं, नए हैं या पुराने हैं स्टॉक मार्केट में, ये बात तो आपको जहन में रखनी होगी दैट यू हैव टू टेक सम लॉसेस। एक झटका लगना छोटा सा इंपॉर्टेंट होता है, पर वो झटका इतना बड़ा नहीं लगना चाहिए कि आपका मनोबल ही टूट जाए कि नहीं यार मैंने तो इतना नुकसान ले लिया स्टॉक मार्केट में। तो आप दिमाग से चलें। मैं तो दिमाग से चल रहा हूं एंड आई एम मेकिंग गुड इनफ मनी कि मेरी रोज की दाल रोटी का खर्चा, कभी एक्चुअली खीर का भी खर्चा निकल जाता है कभी कभी। लेकिन कब निकलता है, कैसे निकलता है, ये दिमाग का भी खेल है। ये इतने सारे स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये कंपनी पिछले 3 महीने में, 1 साल में इस कंपनी की क्या रिजल्ट्स रही हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन इफ यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर अर्जेस। ओ यार मैंने 100 रुपये में स्टॉक खरीदा, मैंने तो स्टॉक सिर्फ 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते के लिए खरीदा था। यार स्टॉक 98 रुपीज पे पहुंच गया। क्या आप बेचोगे 98 पे? यह आपके ऊपर है। कब तक होल्ड करोगे यह आपके ऊपर है। हो सकता है आज आपका 100 रुपये का स्टॉक 98 क्या 95 में गिर जाए। क्या आपके पास 95 तक होल्ड करने की क्षमता और मन का चैन है? स्टॉप लॉस क्या होता है, कहां तक आप होल्ड कर सकते हैं? कल की एग्जांपल देता हूं। मैंने IDFC बैंक का स्टॉक, IDFC नहीं सॉरी, इंडसइंड बैंक का स्टॉक खरीदा। शायद 755 रुपये में खरीदा। अपने मन में सोच लिया कि यार मैं 745 तक इसको होल्ड करूंगा। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 745 रुपये का। वो धीरे 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 755 से 752 आया, 51 आया, 50 आया, 748 तक गया, 747 तक गया। 747 पे काफ़ी देर रुका रहा। मैंने अपने मन में सोचा यार 745 की जो मैंने स्टॉप लॉस लगाई है वो क्या ठीक है, थोड़ा और कम कर दूं। सोचा सोचा सोचा, मैंने कहा नहीं, अगर ये कम होता है 745 तक होता है तो जितना पैसा मैंने इंडसइंड बैंक में लगाया उसको मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा। लो जी, ऑटोमेटिकली शेयर 745 पे आ गया। मेरे शेयर इंट्राडे में बिक गए क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। और थ्रू द डे मैंने देखा कि इंडसइंड बैंक 750 पे वापस आया, 755 पे आया, और मैंने एट द एंड ऑफ द डे उसको 775 पे भी देखा। ठीक है, मैं 20 रुपये प्रॉफिट कमा सकता था ऑन एवरी शेयर येस्टरडे ऑन इंडसइंड बैंक, पर मैं 10 रुपये लॉस जब मुझे हुआ मैं निकल गया। तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। अब हो सकता है कि मैं अगली बार जब कोई स्टॉक खरीदूं या इंडसइंड का ही स्टॉक खरीदूं डे ट्रेड करने के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए, तो मुझे बैंडविड्थ पता हो। बट कल स्टॉक मार्केट इंडेक्स में क्या चल रहा था वो भी इंपैक्ट करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट इंडेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। मुझे नहीं पड़ता, अब नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने अपना पैसा तो एक कंपनी में लगाया ना, या जितनी भी कंपनियों में लगाया है। मेरे स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं जहां मैंने पैसा लगाया हुआ है, मुझे वो इंपॉर्टेंट है। जो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं वो इसलिए अच्छे होते हैं कि अगर एक दिन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का स्टॉक ज़्यादा ऊपर चढ़ रहा है और या ज़्यादा नीचे गिर रहा है,
तो आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये आपको समझना होता है। क्या एक्शन लोगे आप, इंडस्ट्री का, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का स्टॉक ऊपर या नीचे चल रहा है, ये डिसीजंस आपको लेने होते हैं। तो चलो खैर, लेट्स नॉट मेक दिस अ स्टॉक मार्केट वीडियो। किसी दर्शक का सवाल आया था तो मैं उसी दर्शक के सवाल को जवाब देते देते थोड़ा सा इस रास्ते पे चल पड़ा, बट देन ये तो स्टॉक मार्केट वीडियो नहीं है, तो मैं वापस आ गया। प्रेम रघुनाथ गौतम कहते हैं गुड मॉर्निंग टू यू प्रेम एज वेल। तो सुबह जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ मुझे अच्छी तरह पता होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन कई बारी एज आयन मुखर्जी कहते हैं, सर सजेस्ट अ प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर इंट्राडे एंड लॉन्ग टाइम। आयन मुखर्जी, ये सारे सवालों के प्रश्न मैं अपनी लर्न स्टॉक मार्केट विद रॉबिनहुड कार्यक्रम में देता हूँ। आप आके देखिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग आकाश फ्रॉम मेलबोर्न, आई होप यू आर वेल। सो आई एम गोइंग बैक टू स्विचिंग माई लाइट्स ऑफ बिकॉज मेरी ज़िंदगी में तो आज काली दिवाली है। नहीं, मेरे परिवार में किसी का देहांत नहीं हुआ, लेकिन मेरे छोटे से परिवार में, 2 लोगों के परिवार में, छोटा जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, उस परिवार में एक इंसान का ज़मीर ज़रूर मर गया लगता है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्या शरीर का देहांत ज़्यादा बड़ा दुखद होता है या किसी के ज़मीर का मर जाना ज़्यादा बड़ा दुखद होता है। और यही प्रश्न में आज मैं दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ लवली डे पीपल, गॉड ब्लेस अस ऑल।